अमेरिका पर इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का आरोप लगाया गया है। इल्जाम लगाने वाला देश है चीन और चोरी हुई है $13 बिलियन की। लेकिन ये चोरी कोई डायरेक्ट करेंसी या फिर गोल्ड की नहीं है, बल्कि डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन की हुई है, जिसको हैक करके चोरी किया गया है। अब क्योंकि दोनों देशों में पहले से ही टेंशन का माहौल है, ऐसे में एक देश का दूसरे देश पर चोरी का इल्जाम लगाना, वो भी ऐसे देश पर जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, अपने आप में एक चिंता की बात बन जाती है। अब समस्या ये है कि कहीं दोनों देशों में ये जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ा ना दे। ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे चीन को क्यों लगता है कि भाई अमेरिकी सरकार का इस चोरी में हाथ है। दूसरा, क्या इस तरह का एलिगेशन दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा खराब कर सकता है। और तीसरा, आखिर ये सारा मामला है क्या। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। शुरुआत इस पूरे मामले को समझने से करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2020 से। 29 दिसंबर 2020 के दिन ल्यूबिन पूल पर एक बहुत बड़ा अटैक होता है, जिसमें से 1,27,272 बिटकॉइन चुरा लिए जाते हैं। ल्यूबिन पूल, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बता दूं, ये एक क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पूल है जो चीन और ईरान से अपने काम को ऑपरेट करता है। और माइनिंग पूल से मेरा मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कई माइनर्स अपनी कंप्यूटिंग पावर को कंबाइन करते हैं ताकि बिटकॉइन माइनिंग ज्यादा एफिशिएंटली की जा सके। जहां तक बात ल्यूबिन माइनिंग पूल की है, तो ये एक नॉन कस्टोडाइल वॉलेट सिस्टम है। मतलब ये एक प्राइवेट पूल है जिसका कंट्रोल और असेट प्राइवेट यूजर के हाथ में रहता है। अब ये अटैक इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ल्यूबिन के वॉलेट एड्रेस प्राइवेट की जनरेशन एल्गोरिदम में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। दरअसल ये एल्गोरिदम 32 बिट पर काम कर रही थी, जो कि काफी वीक थी और इस पर साइबर अटैक करना आसान था। इसलिए हैकर्स ने प्राइवेट की गेस कर ली इजीली और फिर 5000 से ज्यादा वीकली जनरेटेड वॉलेट एड्रेसेस से बिटकॉइन को ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद समस्या पैदा हो गई। इस अटैक के बाद से ये बिटकॉइन कुछ सालों तक यूं ही पड़े रहे और फिर आया 2025 का साल, यानी जो चल रहा है। अब चीन के नेशनल कंप्यूटर वायरस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर ने अमेरिका पर बिटकॉइन चोरी का आरोप लगा दिया। नवंबर 2025 में नेशनल कंप्यूटर वायरस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि 2020 में ल्यूबिन बिटकॉइन माइनिंग पूल से 1,27,272 बिटकॉइन चुराए गए हैं, जो लगभग $13 बिलियन के बराबर है। ये एक स्टेट लेवल हैकिंग ऑपरेशन था जिसमें यूएस सरकार का हाथ था। चीन के मुताबिक ये एक स्लो प्रोसेस ट्रांसफर था, जो आम साइबर क्राइम से अलग दिखाई देता है, क्योंकि साइबर क्राइम अगर कोई कर रहा है तो फटाफट प्रोसेस करना चाहेगा, धीरे धीरे नहीं करेगा। और इसलिए चीन को लगता है कि इसमें यूएस गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये बहुत स्लो मोशन में हुआ है और कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उनके बिना बैकएंड के ये पॉसिबल होना मुमकिन नहीं है। चीन ने इस हैकिंग को बैक इट्स बैक ऑपरेशन बताया है, जिसमें एक स्टेट लेवल हैकर ग्रुप ने हैकिंग की और दूसरे स्टेट ने उन बिटकॉइंस को अपने कब्जे में कर लिया। ये आरोप चीन की तरफ से साइबर सिक्योरिटी कॉन्टेस्ट में यूएस के खिलाफ लगाया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें यूएस का अपना एक एंगल है। यूएस अथॉरिटीज के मुताबिक इस साइबर अटैक के पीछे एक चाइनीज हैकिंग ग्रुप का हाथ था, जिसमें एक कंबोडियाई बेस्ड बिजनेसमैन और चाइनीज नेशनलिटी वाले चीन जी पर अक्टूबर 2025 में केस भी फाइल हुआ और यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चीन जी से जुड़े हुए 1,27,271 बिटकॉइंस को सीज कर दिया। और यही चीज समस्या बन गई। चीन जी पर यह भी आरोप लगाया गया कि उनका प्रिंस ग्रुप एक बहुत बड़ा क्रिप्टो स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चलाता है। अब क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर लेन देन और ट्रांसफर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए ल्यूबिन ने ब्लॉकचेन डेटा एरिया में एम्बेडेड मैसेज भेजकर मैसेज भेजे ताकि हैकर्स से इन बिटकॉइंस को वापस लिया जा सके। तो ये प्रोसेस उन्होंने अपनाया और फाइनली जून जुलाई 2024 में ये चोरी हुए बिटकॉइन ट्रांसफर हुए और अरखम ब्लॉकचेन ट्रैकिंग टूल की मदद से ये पता भी चला कि ये बिटकॉइन अब अमेरिकी सरकार के कंट्रोल में आ गए हैं। मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र होकर अमेरिका के पास है। तो ये केस यूएस और चीन के खराब रिश्तों को और ख़राब करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन ने यूएस पर साइबर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है।
जबकि यूएस ने इसे एक लीगल जब्ती यानी लीगल सीजनिंग का केस बताया है। और दूसरी ओर चीन के वकील हैं जो कोर्ट से और ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं क्योंकि अमेरिका में इन पर केस हो गया है, ताकि वो अपने क्लाइंट की तरफ से कॉइन जो इधर उधर हुए हैं, जिनका एक खेल सारा चल रहा है, उसकी ओनरशिप का पता लगा सकें, उसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, क्योंकि शायद उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और ये मामला सुलटाने की कोशिश कर सके। तो फिलहाल इसमें कौन कितना गलत है, कौन कितना जिम्मेदार है, कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस मामले से दो देशों के बीच रिश्ते और ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन गलत है? क्या अमेरिका का इस चोरी में बड़ा हाथ है, या फिर चीन बिना बात के मुद्दे को तूल दे रहा है और आगे ये भविष्य में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ सकता है? इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बिजनेस जगत की ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।